हेलो कुंभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के मैसेजेस, इंटेंशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, ओवरऑल आपका रिश्ता कैसा रहेगा, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके रिश्ते में और क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कुंभ राशि, आपके पार्टनर का नाम मन में सोचिए। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 1 to 15 अप्रैल, और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। कुंभ राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। बॉटम ऑफ डेक है फ्लावरिंग, नॉथिंगनेस एंड द फूल। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी चल रही है। आपके और आपके पर्सन के बीच में सब चीज़ें तो ठीक नहीं है। आपके पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल हैं और शायद उन सभी सवालों के जवाब वो चाहते हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्हें बहुत परेशान कर रही है। 1 to 15 अप्रैल के बीच में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइन आपको मिलेंगे जिसमें कि आप देखोगे कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और आप उन सभी सवालों के जवाब के लिए रेडी भी दिख रहे हो, बट अपनी शर्तों पे रेडी दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इस रिश्ते में रहना तो है लेकिन अपनी शर्तों पे रहना है, मुझे अपनी फ्रीडम नहीं खोनी, मुझे बात करनी है लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जवाब देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप डरोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार। अगर अब तक आप सिर्फ एडजस्ट करते हुए आए हो या फिर आपने इस पर्सन को अपने बहुत एफर्ट दिए हैं और आपको बदले में वो सब नहीं मिला, तो पता है इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो सारे जवाब तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा माहौल होगा 1 to 15 में। वाओ, 6 of Wands एंड फाइटिंग। मतलब ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है उसके ईगो को आप 100% सेटिस्फाइड करोगे आपके सभी सवालों के जवाब से, और बहुत तेज़ी से आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है फील करते हो ना, वो शो करने का सही टाइम रहेगा 1 to 15 अप्रैल। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है बहुत खुश होकर, जब उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जब वो सभी बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब वो फील करेंगे कि भाई अब मैं खुश हूँ, अब मुझे इसी के साथ रहना है। ऐसी सिचुएशन यहाँ बनेगी और आप भी बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहे हो, बहुत तेज़ी से। ये सिचुएशन पता है मुझे क्या लग रहा है कुंभ राशि, कि आप देखो, आप इस एनर्जी में भी हो, इस एनर्जी में भी हो। बहुत जल्दी आपको प्यार भी आता है इस पर्सन पे, बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। आपको थोड़े अपने इमोशंस यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो वो सोच समझ के इस इंसान की तरफ बढ़ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड करेज, यस, ये स्ट्रेंथ आप में दिख रही है मुझे। जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा उसमें एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आएगी और उसमें आप दोनों की ही जीत होगी, आप दोनों के ही सभी सवालों के जवाब होंगे। आप दोनों एक न्यू स्टार्टिंग करोगे, न्यू बिगनिंग करोगे एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पिछली सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके इस बार आप बहुत पॉजिटिवली एंटर हो रहे हो। बस थोड़ा पेशेंस रखना, करेज बहुत है आप में, हिम्मत बहुत है, बहुत। आप चाहते भी हो ये रिश्ता टिका हुआ रहे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, बोलना मत, बहुत जल्दी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आपको कुंभ राशि, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपके पर्सन यहाँ आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं।
अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, बहुत टाइम से ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो, जो भी हो, एक फिर से न्यू बिगनिंग इन 15 दिनों में होगी और ये एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से ही आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो आपके पर्सन आपके साथ कर रहे थे कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, जब मिल रहे हो तो बहुत खुशी खुशी मिल रहे हो, फ़न करने के लिए मिल रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, मतलब और कुछ एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, अब है ना वो उल्टी सिचुएशन हो जाएगी। अब तक आप बहुत इमोशंस लेके कनेक्ट थे इस पर्सन के साथ, आप अपने बहुत एफर्ट्स दे रहे थे, अब ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे लाइफ में शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुकून चाहिए, मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपके साथ जब कनेक्ट होंगे ना तो इस बार एफर्ट आपके पर्सन के दिखेंगे, देख लेना। देखते हैं और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी भी आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अब अगर अब तक वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में थे कि भाई कोई कमिटमेंट नहीं, जो चल रहा है वैसा ठीक है, तो अब देखना अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको। नार्सिसिस्ट, अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। दोनों में ओवरऑल मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसकी वजह से ये रिश्ता चल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से रिश्ते में बार बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थोड़ा आप दोनों को ही सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत है और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आप दोनों को समझने की ज़रूरत है कि सब ठीक हो सकता है फिर से, और थोड़ा विश्वास करने की ज़रूरत है एक दूसरे पे। ये सारी चीज़ें पता है इन 15 दिनों में आप फील करोगे, आपको लगेगा कि यार क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको लगेगा कि बात करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही इस रिश्ते में अपना 50-50% डालने वाले हो इन 15 दिनों में, जो मैं देख पा रही हूँ। अब वो बनेगा नहीं बनेगा, कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये हम आगे की रीडिंग में देखेंगे, बट अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब आप बहुत 100% ट्रस्ट के साथ इस पर्सन की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। पहले आप 100% ट्रस्ट के साथ थे, इसलिए बहुत हर्ट हो रहा था। इस बार आप बहुत सतर्क हो कुंभ राशि, आप पहले चेक कर रहे हो कि भाई थोड़ा टाइम देते हैं, ये इंसान आया तो है वापस, लेकिन फिर से वो सब चीज़ें नहीं करे, इसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। लेट गो एंड प्रेगनेंसी, ओके। न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। मैंने कहा ना आपके पर्सन सब चीज़ें भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और आप बहुत पेशेंस रख के बैठे हो इस बार कि भाई देखते हैं और जान लेते हैं एक दूसरे को और समझ लेते हैं, फिर एक न्यू बिगनिंग करेंगे। चलिए देखते हैं ओवरऑल कैसे रहेंगे ये 15 दिन आपके लिए कुंभ राशि। ओवरऑल 15 दिन कैसे रहेंगे। वाओ, हैप्पी फैमिली, सन, वॉकिंग अवे फॉर, वाओ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कम्युनिटी एंड थिंकिंग मैन, बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर है। ओवरऑल आपका ये जो रिश्ता है, देखिए मूव ऑन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बार बार पलट के देख रहे हो आप दोनों यहाँ पर। सो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है 3-4 दिन थोड़ा सा नॉर्मली रहोगे, बट उसके बाद आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ है। कमेंट करें 4444, क्योंकि 100% कमिटमेंट मिलेगा आपको इसमें। अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा जो कमिटमेंट लेकर आएगा, एंड अगर ऑलरेडी रिलेशन में हो तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, शादी तक आपकी बात जा सकती है, आप दोनों में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। और बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखिए 7 कलर्स दिख रहे हैं, तो बहुत एक दूसरे की लाइफ में आप खुशियाँ लेकर आओगे। सन कार्ड आप दोनों की ही सक्सेस को दिखा रहा है, एक दूसरे के प्रति ईगो को डाउन करता हुआ दिखा रहा है कि यस दोनों ही बहुत हैप्पी लाइफ एक न्यू बिगनिंग के साथ स्टार्ट करोगे। सन न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, तो एक न्यू बिगनिंग है, कैसी हैप्पी फैमिली वाली न्यू बिगनिंग है। आपके पर्सन अब आपको अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं, अपना समझते हैं, वो आपको सब कुछ अपना समझते हैं वो, ठीक है।
ऑब्स्टिकल क्यों आता है आपकी लव लाइफ में, चलिए देख लेते हैं। कुंभ राशि, आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्यों है? बॉटम ऑफ डेक है ग्रेटिट्यूड। थोड़ा ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करिए, जो आपको मिला है उसके लिए थैंक यू करिए भगवान को, भगवान आपके साथ है, ठीक है। पता है आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहला तो आप अपने अंतर मन की नहीं सुनते हो। आपका दिल बार बार कहता है कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है लाइफ में, बट आप नहीं सुनते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ऐसा ही करना चाहिए, नहीं मुझे किसी की सुननी चाहिए। आप किसी की बात सुनकर भी आप चीज़ें ख़राब कर लेते हो। आपने खुद अपने रास्ते खुद रोके हुए हैं। मतलब अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से शेयर कर पाते हो, आप शेयर ही नहीं कर रहे हो अपने इमोशंस को। आप किसी रिश्ते को बैलेंस नहीं रख पाते। बैलेंस मतलब कि थोड़ा पेशेंस सीख लो, मैं ये कहूँगी। सेल्फ लव करो और पेशेंस सीख लो, बस कुंभ राशि, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने अंतर मन की सुनो। आपका जो दिल कहता है ना वो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई तुम ऐसा करो, आप सुन नहीं रहे उस बात को। आप सेल्फ लव में नहीं हो कि जो मुझे खुशी देगा मैं सिर्फ वही करूँगी, बस आप उसमें भी नहीं हो। और बैलेंस करना चाहिए अपने को, आपको अपने रिश्तों को, बट नहीं, बैलेंस नहीं करना है आपको। खुद ही रोक कर बैठे हो, आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया हुआ है। आप रिसीविंग और गिविंग एनर्जी में नहीं हो। थोड़ा रिसीविंग भी बनो, थोड़ा गिविंग भी बनो। कोई प्यार दे रहा है तो उसे लो, और किसी को प्यार देना है तो दो भी सही, तभी चीज़ें ठीक होती है, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस। ये जो ऑब्स्टिकल बताए ना, इनको ठीक करने की कोशिश करो। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है कुंभ राशि नेक्स्ट 15 डेज के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड, पेन में मत रहो। देखो मैंने कहा ना, सेल्फ लव में आओ। डबल 3 की एनर्जी। यहाँ आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है कि क्या करो आप इस रिश्ते में। समझ नहीं आ रहा है आपको, खुद को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो थोड़ा है ना जानने की कोशिश करो, किसी से पूछो कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलती ना, आप ऐसे ही गलत एक्शन लेते रहोगे, ठीक है। तो डबल 3 की एनर्जी है, किसी से गाइडेंस लो एंड सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। थोड़ा सोशलाइज हो जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, अच्छा फील करो। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रिस्टेस, थोड़े अपने इमोशंस को छुपा के रखो। अभी कोई ज़रूरत नहीं है न्यू बिगनिंग करने की। थोड़ा अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बना लो, थोड़ा बैलेंस कर लो कि नहीं अब मुझे कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं देने इस रिश्ते में। रुक जाओ कुछ टाइम, थोड़ी करेज रखो कि नहीं मैं ऐसा हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके सामने जाके गिड़गिड़ाऊँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपना 1% भी नहीं देना है अभी। उस इंसान को, इस पार्टनर को रियलाइज़ होने दो कि आपको खोकर उसने क्या गलती की, ठीक है। तो अब आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आप ही को पेन होगा। और आपको अपने सेल्फ लव में आना है, खुद की लाइफ जियो, खुद एंजॉय करो। ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होगी और आपके फेवर में होगी, ठीक है। तो कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें।